नमस्कार। वेलकम टू प्राइम वेल्थ केयर आईएमएफ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मेहुल प्रधान है और मैं प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन आईएमएफ प्राइवेट लिमिटेड में रिटेल हेड हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्राइम वेल्थ केयर आईएमएफ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर पीयूष पंड्या और मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम पीयूष भाई। थैंक यू यू। फॉर जॉइनिंग अस। आज पीयूष भाई का मैं इसलिए हम लोगों ने ये पर्टिकुलर इंटरव्यू रखा है बिकॉज हमको ये समझना है पीयूष भाई कि कई लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए। आज भारतवर्ष में ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज लेस देन 2%। आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस या पर्सनल इंश्योरेंस की बातें करें तो लाइफ इंश्योरेंस का शायद उससे 1-8% ज्यादा 3% है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या इंश्योरेंस खरीदना चाहिए? इज इंश्योरेंस एसेंशियल? इसके लिए आपके अनुभव का हम फायदा उठाना चाहते हैं एंड आपके अनुभव के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या यंग जनरेशन को इंश्योरेंस पे फोकस करना चाहिए? इज इंश्योरेंस एसेंशियल? पीयूष भाई। आपकी बात सही है प्रधान जी। तकरीबन मेरा तजुर्बा ये 20 साल का इंश्योरेंस लाइन में है और 2005 से मैंने इंश्योरेंस के प्रोफेशन में शुरुआत की थी और 2011 से मैं जनरल इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ और मैं आपको 2011 से जानता हूँ। करेक्ट। वैसे आप एक कंपनी के रीजनल हेड थे, तब से मैं आपको जानता हूँ। जी। लेकिन मैं जब तक जहां तक इंश्योरेंस को समझा हूं और इंश्योरेंस का वाई मुझे क्लियर करना है, तो मैं ऐसा बता सकता हूं कि ये 20 साल का तजुर्बा में तकरीबन ऐसे लोग मुझे मिले हैं कि 95% इंडिया की मार्केट में इंश्योरेंस रिलेशनशिप पे सोल्ड होते हैं। आज मेरे भाई है, मेरे कजिन है, इंश्योरेंस एडवाइजर बन चुके हैं जी। और आते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं इंश्योरेंस की लाइन में आया हूँ, आप एक इंश्योरेंस ले लो। मैं प्रधान जी आपको बात बताऊं तो तकरीबन 20 साल में मैं 80 इयर्स का मैं आपको सिनारियो दे सकता हूं कि मैंने आज तक एक भी इंश्योरेंस रिलेशनशिप पे बेचा नहीं है। क्या बात है। चाहे मेरे भाई है, चाहे मेरे कजिन है, मेरे फ्रेंड है, तो मैंने आज तक रिलेशनशिप में इंश्योरेंस बेचे नहीं। और इंडिया की मार्केट में 95% लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं या बेचते हैं तो रिलेशनशिप पे। और रही 5% की बात, तो 5% में इंडिया के मार्केट में नीड बेस्ड सेलिंग होता है। करेक्ट। तो मैं इंश्योरेंस को जहां तक मैं पहचानता हूं, जानता हूं, उनको समझा हूं, तो आज की मेरे अपने दर्शक मित्रों को यही बताना चाहता हूं कि कभी भी इंश्योरेंस बिना समझे, बिना जाने आप खरीदो मत। इसका क्या है कि ये जो, अगर आप रिलेशनशिप पे इंश्योरेंस खरीदते हो या अलग तरीके से खरीदते हो तो इनकी लाइफ नहीं है। ज्यादातर ये पॉलिसी रिन्यू नहीं होगा या मैच्योरिटी पे पहुंचेगा नहीं। अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो आज 50% पॉलिसी मैच्योरिटी तक पहुंचती है। 50% मैच्योरिटी से पहले लोग सरेंडर करवा लेते हैं। ओह, दैट इज अ बिग परसेंटेज। बिग परसेंटेज। और मेरा अभी अक्रॉस गुजरात में काम है, तो गुजरात के अंदर तकरीबन 30% पॉलिसी, चाहे कोई भी जनरल इंश्योरेंस की परचेज की है तो वो पॉलिसी ब्रेक होती है या लोग रिन्यू नहीं कर पाते। क्यों रिन्यू नहीं कर पाते? कि इनका इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इनका वाई क्लियर नहीं है। करेक्ट। तो अगर मैं अपने दर्शक मित्रों को बताऊं या मैं इंश्योरेंस एडवाइजर की बात करूं, आज अक्रॉस गुजरात में मेरे पास 100 मार्केटिंग के बंदे हैं जो अलग अलग सिटी में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस का प्रोफेशन में लोगों को समझा रहे हैं। करेक्ट। तो मैं प्रधान जी ऐसा बता सकता हूं कि प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन है मैं प्राइवेट लिमिटेड जब से मैंने बनाया है और ये 100 बंदे गुजरात के अलग अलग सिटी में काम कर रहे हैं, तो एक भी बंदा रिलेशनशिप पे पॉलिसी नहीं बेचेगा, वो मैं दावे के साथ बता सकता हूँ। और ये जो ये जो सब्जेक्ट है, जो आपने जो सब्जेक्ट छेड़ा है,
वो सब्जेक्ट लंबा है। तो मैं दर्शक मित्रों को यही बताना चाहता हूं कि आज संडे का दिन है और संडे के दिन में आप ये वीडियो पूरे टाइम निकाल के सुनिए, क्योंकि आपका भी वाई क्लियर होना चाहिए। करेक्ट। और अगर आपके पास कोई ऐसे आपके पहचान वाले एजेंट आए या इंश्योरेंस एडवाइजर आए या किसी का फोन आए, तो इसको आप बोल सके कि मुझे भैया इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, वो पहले समझना। करेक्ट। तो इससे क्या होता है, कस्टमर का बेनिफिट यही होता है कि इंश्योरेंस अगर समझने के बाद अगर कोई लेगा तो 100% ये इंश्योरेंस मैच्योरिटी तक, अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो मैच्योरिटी तक जाएगा। अगर जनरल इंश्योरेंस में या मेडिक्लेम है, पर्सनल एक्सीडेंट है, तो उनकी डेट आने से पहले वो सामने से बोलेगा कि भैया मेरा इंश्योरेंस रिन्यू करवा। करेक्ट। आज अक्रॉस गुजरात में 10,000 से ज्यादा पॉलिसी मैंने मेडिक्लेम की पॉलिसी बेची हुई है। क्या बात। और मैं अपना रिटेंशन की बात करूं तो मेरी ऑफिस में 90% लोग रिटेंशन कर रहे हैं, पॉलिसी रिन्यू करवा रहे हैं। काफी इंप्रेसिव परसेंटेज है। बहुत ही क्यों? क्योंकि मैंने आज तक पॉलिसी रिलेशनशिप में बेची नहीं है, और रिलेशनशिप में पॉलिसी बेचना भी नहीं चाहिए, और रिलेशनशिप में पॉलिसी खरीदना भी नहीं चाहिए। वेरी ट्रू। तो आज के दिन में मैं अपने दर्शक मित्रों को यही बता सकता हूं। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल्स आया है, एक फोटो के साथ आर्टिकल्स आया है। वो आर्टिकल में लास्ट ईयर इंडिया के में फायर इंश्योरेंस, फायर के जो जैसे बोलते हैं ना उनको इंसिडेंट्स, फायर के इंसिडेंट्स तकरीबन 2,758 इंसिडेंट्स बने हैं। यस। और इनके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है इसमें से 70% लोगों के पास फायर इंश्योरेंस था नहीं। तो ये क्लियर कट बताता है कि इंडिया की मार्केट में नीड बेस्ड सेलिंग बहुत ही कम होता है। ज्यादातर पॉलिसी रिलेशनशिप में लोग खरीदते हैं या बेचते हैं। तो मैं सारे दर्शक मित्रों को यही बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर मेरे प्राइम वेल्थ के 100 एडवाइजर है तो 100 एडवाइजर भी आपको कभी पॉलिसी इस तरीके से बेचेगा नहीं, आपके साथ बैठेगा। और एक ऑब्जेक्शन मेरे बंदे को जो आ रहे हैं, मेरे स्टाफ को आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, लोग प्रधान जी टाइम नहीं देते। मेरे बंदे बोलते हैं कि सर आप 45 मिनट्स 30 मिनट्स का टाइम निकाल के मेरे साथ इंश्योरेंस की बात करो। तो आज लोग टाइम नहीं दे रहे, तो ये गलत बात है। आज के तारीख में अगर कोई आपको इंश्योरेंस समझाना चाहता है तो 30 मिनट का टाइम निकालो ना। करेक्ट। भैया आप बाल कटवाने के लिए आपके पास टाइम है, तो आपको ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए आपके पास टाइम है, आपके पास फिल्म देखने का टाइम है, आपके पास न्यूज पेपर पढ़ने के लिए टाइम है, भैया तो इंश्योरेंस समझने के लिए टाइम क्यों नहीं है? टाइम निकालो। और टाइम निकालने में कोई मेरे बंदे पैसा उठाते नहीं है, आपको समझाते, आपका वाई क्लियर करते कि ये इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। ज्यादातर बात करूं कि मेडिक्लेम में भी ऐसा ही होता है। मेडिक्लेम में लोग सामने से बोलते हैं कि मुझे 5 लाख की पॉलिसी लो, 10 लाख की पॉलिसी लो। आज रोबोटिक का जमाना आ गया है, मल्टी स्पेशलिस्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का जमाना है। इन जमाने में आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं, आपके पास कम से कम 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का मेडिक्लेम इंश्योरेंस आज की तारीख में होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग ओवरसीज चाहते हैं। करेक्ट। ओवरसीज में अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो भैया 5 लाख के इंश्योरेंस में तो आप ओवरसीज जा नहीं पाओगे। करेक्ट। कि आपके पास जो 25 लाख 50 लाख करोड़ का मेडिक्लेम है, और आप प्रधान जी अगर आप कैलकुलेशन करें तो आप 25 लाख या 20 लाख या 5 लाख का इंश्योरेंस की तुलना 50 लाख के करोड़ की इंश्योरेंस की तुलना करें तो ज्यादातर प्रीमियम बहुत ज्यादा होता नहीं है, डिफरेंस कम रहता है, बहुत ही डिफरेंस कम रहता है। लेकिन लोग इत्मीनान से जी पाएंगे। अगर आपके पास 50 लाख करोड़ का इंश्योरेंस है, करेक्ट, तो आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सी हॉस्पिटल में जाओ, कौन से डॉक्टर, ये तो महंगा डॉक्टर है,
इनके पास मैं नहीं करवा सकता, मेरे पास इतना मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, आप इत्मीनान से आपकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और वहां पे ही इंश्योरेंस का काम है। आज ज्यादातर लोग इंश्योरेंस एक्सक्लूजन वाली पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं। इनका मीनिंग क्या है? एक्सक्लूजन वाली पॉलिसी क्यों लोग परचेज करते हैं? क्योंकि इनका प्रीमियम कम रहता है। करेक्ट। बाद में क्या होता है कि जब क्लेम आता है तो या 5 लाख का खर्चा है तो 2.5 लाख मिला, 3 लाख मिला, वापिस अपनी जेब से निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से इंश्योरेंस भैया परचेज भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई एडवाइजर बेचता है तो बेचना भी नहीं चाहिए। वेरी ट्रू। ठीक है, थैंक यू सो मच पीयूष भाई फॉर एक्सप्लेनिंग के इंश्योरेंस कैसे खरीदना चाहिए। इंश्योरेंस का हम आपने बहुत क्लियरली बोला कि वाई क्लियर करना चाहिए कि वाई शुड इंश्योरेंस बी सोल्ड, वाई शुड इंश्योरेंस बी बॉट। सो ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके हम प्राइम वेल्थ के सॉल्यूशंस आईएमएफ प्राइवेट लिमिटेड हमारे यूट्यूब चैनल पे एवरी वीक आते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है आप सबको पता है, आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। उसके उससे क्या होगा, आपका खुद का इंश्योरेंस की तरफ का नजरिया बदल जाएगा। आप समझ पाओगे कि आपको कैसे इंश्योरेंस लेना चाहिए। सो आई एम श्योर आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। लगा होगा तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।